हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आप लोग को बताएंगे एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट। इसमें जो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। अर्थात जो एनटीए आजकल एग्ज़ाम कराती है तो उसमें जो फर्स्ट पेपर सबके लिए कंपलसरी है, तो उसमें पहला जो चैप्टर सिलेबस के अकॉर्डिंग आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा हम आप ब्रीफ में समझाएंगे कॉन्सेप्ट के बेस पे। पहला इसमें दिया गया है टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बेस क्या है, उसका आधार क्या है, टीचिंग क्यों और उसका बेस क्या है। टीचिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल सी बात यही है, मान लीजिए एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। जब तक टीचर उस स्टूडेंट के दिमाग में सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी चाहे वर्बल या नॉन वर्बल के माध्यम से जो डाटा उसके दिमाग में फीड कराता है वही टीचिंग का कॉन्सेप्ट होता है। अर्थात एक टीचर स्टूडेंट के दिमाग में क्या करता है, डाटा को फीड ही तो कराता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि उसने एक फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, अब टीचर ने लिख दिया तो ये क्या है, एक डाटा है। अब इस डेटा को जो है टीचर क्या करे, उसको समझा रहा है कि बाई का मान 22/7 हो गया और आर का मान हो जाता है त्रिज्या। मान लीजिए एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, अब उसको समझा रहा है टीचर, ये जो है एच है मीन्स ऊंचाई, आर इसका ये जो है केंद्र से यहाँ तक कि इसका ये त्रिज्या हो चुका है, ठीक है जी। और इसका पूरे का मान एक पाई जो दिया गया 22/7 है। अब एच दे दिया गया इसका 2 सेंटीमीटर, इसका ये दे दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब हो जाएगा R1 का 2 स्क्वायर 1 इंटू 1 इंटू 2। अर्थात जब टीचर किसी स्टूडेंट को समझाता है या पढ़ाता है तो क्या होता है, वो डाटा को क्या करता है, स्टूडेंट के दिमाग में फीड कराता है। तो वहाँ होता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट। अब दूसरा पूछा जाता है कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या है, उद्देश्य क्या होता है। जैसे कोई बच्चा कहता है मैं यूपीएससी तैयारी करता है या नेट की पढ़ाई करता हूँ, तो आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बोलते हैं मुझे एक अच्छा प्रोफेसर बनना है या प्रोफेशनल लाइन में जाना, या मुझे एक स्पोर्ट लाइन में जाना है, या मुझे अच्छा एक इंजीनियर बनना है। यहाँ पर पूछा गया है कि एक टीचिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, या टीचर का ऑब्जेक्ट या उद्देश्य क्या है अध्यापक का। तो बोला जाता है टीचर का उद्देश्य यही होता है कि बच्चे के दिमाग पर डाटा को फीड कराना, उसके अंदर एक समझ का डेवलपमेंट कराना, वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास करना, उसके क्या है पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना, वर्बल या नॉन वर्बल कैसे बात किया जाए, लोगों को संस्कार कैसे सीख, काफ़ी चीज़ें क्या करता है कि टीचर सिखाता है। तभी कहते हैं कि देखो मेरा ये स्टूडेंट है, मैंने इसको पढ़ाया था, आज ये यहाँ पर स्टे कर रहा है या रुका हुआ है या यहाँ पर अस्थायी रूप से आ चुका है। तो एक टीचर का उद्देश्य क्या होता है, अपने को अच्छे तरीके से पढ़ाना, अर्थात स्टूडेंट के दिमाग में सही डाटे को फीड कराना, और एक स्टूडेंट को दिमाग में इतना फीड करने के बाद भी उसको एक अच्छा स्टूडेंट बनाना, आने वाले फ्यूचर में अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर ले जाना। यही होता ना ये आजकल एक टीचर का कॉन्सेप्ट होता है, एक टीचर का उद्देश्य ही होता है समाज में जाके कुछ एक बेहतर कर सके। अब यहाँ पर बोला गया कि टीचिंग तो होता है लेकिन टीचिंग का लेवल भी दिया गया है। इसके 3 लेवल है, देयर आर 3 टाइप्स या 3 लेवल्स, लेवल ऑफ टीचिंग। अब इसके 3 लेवल कौन कौन से हैं, एक है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। अब इसमें क्या है, यहाँ पर देखिए मेमोरी लेवल मीन्स क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे को जब हम क्लास 1 में पढ़ाते हैं, क्लास 1 से लेकर के 3 क्लास तक के जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो होता है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स क्या होता है कि ये मान लीजिए टीचर है, ये देखिए मेमोरी लेवल, ये यहाँ पर एक टीचर है और यहाँ पर स्टूडेंट है। टीचर क्या करता है, इसके दिमाग को रटाता है, अर्थात डाटा इसके दिमाग को फीड कराता है। तो बोलते नहीं जैसे टेबल रटा रहे हैं ना, अब टेबल बच्चे के दिमाग में क्या हो रहा है, रटाया जा रहा है। अब बच्चा क्या है, टेबल रट रहा है, अब उसके दिमाग में कितना फीड हो रहा है, उसकी मेमोरी को कितना डेवलपमेंट किया जा रहा है। तो ये होता है बच्चे के जब मेमोरी में हम डाटा फीड कराते हैं, रटाते हैं, एक एक जैसे का लिखते हैं या ए लिखते हैं फिर बी लिखते हैं,
तो यहाँ बच्चे क्या करते हैं, हम मेमोरी करते हैं, उसके मेमोरीज को या दिमाग में डाटा को फीड करते हैं। तो यहाँ बोला जाता है कि मेमोरी लेवल है। अभी बच्चा कुछ नहीं जानता, सिर्फ वो सुनता है और याद करता है, रटता है। तो उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हार्बर्ट ने। हार्बर्ट ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, अपना विचार दिए कि ये जो टीचिंग लेवल होता है ये मेमोरी लेवल होता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 12th क्लास में आ जाता है, 11th क्लास में होता है, 9th या 10th क्लास में होता है, तो उसमें एक समझ डेवलप हो जाती है। अब वहाँ उसको रटाने की ज़रूरत नहीं है, अब वो खुद से पढ़ लेता है और लिख भी लेता है। बस वहाँ भी टीचर का एक गाइडेंस होता है कि उसको एक सही डायरेक्शन दिया जाए। कभी इतना सिलेबस पढ़ना है, कैसे करना है, तो वहाँ क्या किया जाता है, उसमें समझ हो जाती है, वहाँ रटाया नहीं जाता। लेकिन टीचर क्या करता है, वहाँ एक गाइड करता है, समझाता है, बस इतना ही करता है। थर्ड स्टेज हाँ, इसका जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मॉरिसन ने ही एक कॉन्सेप्ट दिए थे अंडरस्टैंडिंग लेवल का। थर्ड स्टेज आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, यहाँ पर आप देखते होंगे कि यहाँ पर टीचर का सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बच्चा खुद से भी अपना टाइम निकालता है, खुद से कितना होमवर्क करना है, आगे कैसे अपने कैरियर को बेटर करना है, जॉब कैसे क्रिएट करना है या जॉब में कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है, वो अपने हिसाब से चलता है, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता। अब यहाँ अपना खुद का डिसीजन ले सकता है। तो ये जो कंडीशन है, थर्ड स्टेज जो बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल, इसके जो है कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हंट ने, HUNT। ठीक है दोस्तों, तो फिर से एक बार रिवाइज कराते हैं। और देखिए NTA जो है एग्ज़ाम कराती है आजकल। UGC नेट का जो पेपर फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के हम पेपर सिलेबस अकॉर्डिंग बात करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है या इसके टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। जब टीचर किसी स्टूडेंट के दिमाग में डाटा को फीड कराता है या उसमें समझ पैदा कर देता है, तो वो एक टीचर मानने या समझने योग्य हो जाता है। अगर मैं आपको समझा पाता हूँ तो समझो कि मेरे अंदर एक टीचर का क्वालिटी है। अगर नहीं समझा पा रहा हूँ तो मेरे अंदर टीचर की क्वालिटी नहीं है। अब आप समझ सकते हो। अब यहाँ पूछा जाता है टीचर का उद्देश्य क्या होता है। टीचर का उद्देश्य यही है कि एक अच्छे बेहतर स्टूडेंट में नॉलेज को डेवलपमेंट करना, उसके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना, अगर वो एग्ज़ाम देता है तो अच्छे से पास हो जाए, आने वाले फ्यूचर में उसके करियर को बेटर करना। इसीलिए टीचर क्या था, गुरु का हमेशा सहयोग होता है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ टीचिंग। इसके कितने लेवल बांटा गया, इसके 3 लेवल बांटा गया। मेमोरी लेवल, ये देखिए दोस्तों, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। ये 2015-17 में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि लेवल ऑफ टीचिंग को कितने भागों में बांटा गया है और किन किन का कॉन्सेप्ट है। जैसे मेमोरी लेवल किन का कॉन्सेप्ट है, हर्बर्ट ने दिया। अंडरस्टैंडिंग का लेवल किसका है, मॉरिसन ने दिया। रिफ्लेक्टिंग लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया, हंट ने दिया। तो मेमोरी लेवल का मतलब है कि जब हम छोटे बच्चों को रटाते हैं, समझाते हैं, उसमें सोचने समझने की क्रिया नहीं होती है। जिस दिन उस बच्चे में सोचने समझने या खुद से पढ़ने का, खुद से लिखने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता तो हो जाता अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो मॉरिसन ने दिया था। और मेमोरी लेवल का कॉन्सेप्ट हर्बर्ट ने दिया था। जब उसमें अंडरस्टैंडिंग समझ हो जाती है, यहाँ भी टीचर की ही आवश्यकता पड़ती है। छोटे छोटे चीज़ों को कैसे भी वहाँ पर एक गाइड किया जाता है, बेटा ये टॉपिक पढ़ लो, ऐसे कर लो, और उसके बाद आपका एग्ज़ाम निकल सकता है। एक होता है लास्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, जब वो ग्रेजुएशन में आ जाता है तो कहते हैं कि अब ये एडल्ट मतलब बड़ा हो चुका है, अब उसमें समझ आ चुकी, तो बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। रिफ्लेक्टिंग लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, हंट ने। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब स्टूडेंट जो है खुद से डिसीजन ले सकता है, खुद से अपना सिलेबस तैयार कर सकता है और खुद से क्वेश्चन को अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर सकता है, एनालिसिस करके आंसर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, बस आज का इतना ही कॉन्सेप्ट था और इतना आपको बताना था। थैंक यू, आज आप लोगों ने मेरे बातों को गौरपूर्वक सुना और समझा। कल हम फिर लेके आते हैं दूसरा इसी में टॉपिक टीचिंग का ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।